हेलो एवरीवन। बेटा हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर को इज मैटर अराउंड अस पे। आज हम उसका सेकंड लेक्चर करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने किया था कि जो मैटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है मैटर, जिसको हमने किस नाम से बोला था? या तो एटम से बने होते हैं मैटर के पार्टिकल, या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, या फिर किससे बने होते हैं? आयन से बने होते हैं। If we represent these basic molecules of matter by a circle, because they all are spherical in shape, इन सभी मॉलिक्यूलों को हम किससे रिप्रेजेंट करें? एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। तो बेसिक जो मॉलिक्यूल हैं जिनसे हमारा मैटर बन रहा है वो कौन कौन है? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। और इन एटम, मॉलिक्यूल, आयन को हमने किससे दिखाया? एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर से हमने इनको रिप्रेजेंट किया। जो छोटी बॉल होती है हमारे पास में, आपने देखी प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल होती है, उन प्लास्टिक की छोटी बॉलों को आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर के नाम से मान सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर ये जो बॉलें हैं, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीनों स्टेट यहां ले लेते हैं हम। कौन कौन सी स्टेट लेते हैं हमने? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट होती है हमारे पास मैटर की, और तीनों ही स्टेट यानी तीनों प्रकार के जो मैटर होते हैं वो किन से बने हैं? पार्टिकल से बने। सॉलिड के अंदर क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं, एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ पकड़ते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक दिस, ऐसे करके। ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में, यानी कि अगर ये एटम से बना है तो ये एटम है, मॉलिक्यूल से बना हुआ अगर ये कोई सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, और अगर ये आयनों से बना हुआ है तो ये इसके आयन्स हो गए। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के नाम से। इसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब मेलजोल। मेलजोल कैसा है इनके बीच में? और वो उसका क्या नाम रखा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब आपस में, दो एटम्स के बीच में, इन दो एटम्स के बीच में या नेक्स्ट टू एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उसका क्या नाम हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सॉलिड के अंदर ये इंटरेक्शन कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो सॉलिड के अंदर मिलने वाले जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। लाइक दैट वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन लाइक दिस। तो यहां आप देख सकते हो कि जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और इतनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में मिलने वाली ये जो खाली जगह है ये बहुत ही कम होती है। इस बीच में मिलने वाली खाली जगह को, एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट, या छोटे नाम से अगर आप बोलना चाहो तो इसे वॉइड के नाम से बोल सकते हैं। ये होता है, या इसे आप एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी का मतलब खाली, स्पेस का मतलब जगह, तो बीच की जगह कैसी है इनकी? खाली, इसलिए नाम हो गया। और इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? बीच में, साइड मतलब जगह, तो ये बीच की जगह, एटम्स के बीच की जगह जो कैसी है? अनऑक्यूपाइड है, जिसके अंदर एटम्स नहीं है। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर इंटरस्टिशियल साइट कैसी होती है? बहुत कम होती है, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं इनके पार्टिकल्स। वहीं लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है इनके अंदर कि जब हम सॉलिड को हीट करें, फॉर एग्जांपल ये जो सॉलिड है इसे आपने मान लिया आइस, ये आइस है हमारे पास, तो आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए वाटर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आइस में बदल जाता है। और आइस को
जब आप थोड़ा सा हीट करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। इस वाइब्रेशन के कारण से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, और वीक पड़ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल अब एक दूसरे से आगे पीछे की तरफ में हिलना शुरू कर देंगे, और जैसे हिलना शुरू कर देंगे दैट मींस सॉलिड नाउ चेंजेस टू लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर अ लिटिल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा थोड़ा इनमें गैप आ जाता है। हालांकि डायग्राम के अंदर तो आप इस गैप को फिर भी बड़ा देख पाओगे, समझने के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा गैप दिखा दिया, क्योंकि उससे ज्यादा छोटा दिखाएंगे तो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। सो दे हैव अ लिटिल गैप बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड टू देम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। बाहर से एनर्जी दी, उस एनर्जी के बीच के इंटरेक्शंस को क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था, वीक कर दिया, और जिसके कारण से अब इन मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है, और ये अपनी जगहों को छोड़ करके जिन जगहों पर ये थे वहां से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो इनकी एक्चुअल साइट थी जहां ये रुके हुए होते हैं, इनको बोलते हैं हम लैटिस साइट। लैटिस साइट मतलब जिस जगह पर सॉलिड के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में थे वो उनकी लैटिस साइट है। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है, एनर्जी देने पर ये पार्टिकल अपनी लैटिस साइट को यानी कि अपनी जगह को छोड़ करके आगे पीछे की तरफ में हिलना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होगा, देखो एक तो इनके बीच में इंटरस्टिशियल साइट जो है वो कैसी होगी है, लार्ज इंटरस्टिशियल साइट, स्पेस इनके बीच का, वर्ड इनके बीच का कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और दूसरी बात क्या होगी, इनके बीच में आपस में मिलने वाली ये जो फोर्स थी, क्या नाम था इसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसी होगी है, वीक होगी है, वीक इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ किसके कारण हुआ, एनर्जी के कारण। तो इसका मतलब ये कि सॉलिड में एनर्जी कैसी होती है, बहुत कम होती है। लिक्विड के अंदर क्या हुआ, लिक्विड कैसे बना, सॉलिड के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने को रहा, तो इसका मतलब लिक्विड की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इनके बॉन्ड क्या हो गए, कमजोर पड़ गए। अगर अब हम मान लिया जाए इन गैस मॉलिक्यूल्स को भी हीट करें, इनको भी अगर आप और एनर्जी दो, बाहर एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से अगर आप इनको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, इन मॉलिक्यूलों को और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये एक दूसरे और दूरी पर चले जाएंगे, लाइक दैट, इस तरह से। अब देखो इनके बीच में डिस्टेंसेस, ऑब्जर्व द डिस्टेंसेस बिटवीन दीस मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि इनके बीच में मिलने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। कैसी हो जाएगी, वीकेस्ट हो जाएगी। दे विल हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एनर्जी गेन करने पर एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, जिसके कारण से दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ने से इनके बीच की अट्रैक्शन भी टूट गई या कम हो गई। और जो इंटरस्टिशियल साइट थी वो भी कैसी हो गई है, वेरी लार्ज। इसमें तो क्या होगी, लार्ज, लेकिन इनमें क्या होगी, वेरी लार्ज, मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब हम अगर एनर्जी की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूलों की एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विद देम। इसीलिए क्या होता है कि जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती को जलाते हैं या परफ्यूम होता है, जब भी हम इन चीजों को परफ्यूम को ऑन करते हैं तो परफ्यूम की स्मेल और अगरबत्ती की स्मेल या स्मेलिंग कोई चीज होती है, उनकी जो खुशबू होती है बहुत तेजी के साथ एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते हैं, बिकॉज कि वो चीजें किस स्टेट में है, गैस के फॉर्म में है। और गैस के मॉलिक्यूलों की एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बहुत तेजी के साथ एक कोने से दूसरे कोने के अंदर फैल जाते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा जब कोई खाना बनाया जाता है जिसमें स्मेल आती है, जैसे हलवा हो गया या कुछ और खाने वाली चीज में स्मेल होती है, तो उनकी स्मेल क्या होता है, बहुत तेजी से फैलती है, बिकॉज क्योंकि जब हम उनको गर्म करते हैं, यानी जब हलवे को गर्म करके बनाया जाता है तो उसके मॉलिक्यूलों के पास एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। सो दैट इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ दे आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर, कैसे जुड़े होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है, उनके वजह इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है, वॉइड कैसे होते हैं, एनर्जी का लेवल कैसा होता है, दैट्स